लगातार सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति का जिक्र अक्सर होता रहता है। एक बार फिर इसी का जिक्र हो रहा है क्योंकि 7 दिन से संगम के तट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य लगातार यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, साधु सन्यासी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से पलटवार भी खूब हो रहा है। इस पूरी लड़ाई ने विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। बीजेपी के विरोधी चुन चुन कर शब्द बाण चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने है, इसीलिए इस विवाद में आपदा में सियासी अवसर की तलाश भी की जा रही है। एबीपी न्यूज पर हम लगातार संतों के साथ शंकराचार्य विवाद पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं क्योंकि संत समाज इस मुद्दे पर बटा हुआ है, भगवे से भगवा भिड़ा हुआ है। आगे भी शास्त्रार्थ जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले शंकराचार्य के मुद्दे पर हो रही सियासत आपको जरूर देखनी चाहिए। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन? वो लोग जिन्होंने संतों पे गोलियां चलवाई, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। देश भी तबाह करना चाहते हैं, धर्म में भी हस्तक्षेप करके उसकी सारी परंपराओं को तबाह करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा। इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता। আমরা লক্ষ্য রাখছি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মনীষীদের অসম্মান করা হচ্ছে। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम करे। शंकराचार्य जैसे अब मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी? अब विपक्ष तो इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, लेकिन संतों के बीच आखिर क्या हो गया है कि आपस में ही अखाड़ा बनाकर लड़े जा रहे हैं। किसी एक निष्कर्ष पर संत समाज निकल नहीं पा रहा। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही यहां पर लड़ने मरने मारने पर आमादा नजर आते हैं। किसी एक विषय पर संतों के भीतर आपस में सामंजस्य दिखाई नहीं देता है। ये कैसे अच्छे भविष्य के भारत का निर्माण करेंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन खास तौर से अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से परिचय कराते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में स्टूडियो में महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। स्वामी हर्षानंद गिरी जी आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं और साथ ही नीतिशा मल्होत्रा जी धर्मगुरु हैं। आप पक्ष में है शंकराचार्य के, और अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो लोग हैं उनका भी तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ महामंत्री पंचनाम जूना अखाड़ा के स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। महंत योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सदगुरु हरिशंकर आनंदपुरी जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बार फिर से आपसे ही शुरुआत करते हुए, यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई जब मुख्यमंत्री को औरंगजेब से तुलना करेंगे, लगातार उनके ऊपर कटाक्ष करेंगे, सरकार पर हमला करेंगे, तो भाई सरकार का कभी तो धैर्य टूटेगा। रोक दिया उनको, सरकार ने भी अपनी ताकत दिखा दी। आप हमला करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, बताओ बताइए। मौनी अमावस्या के दिन परम पूज्य शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे हैं। अरे योगी जी बताइए ना बात।
एक मिनट आचार्य जी पहले आचार्य जी बात सुनने दीजिए। नहीं आचार्य जी पहले सुनिए, आचार्य जी पहले सुनिए। योगी जी आतंकवादी है कि नहीं, इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। एक सेकंड आचार्य जी सुनिए। हाँ आचार्य वो कालनेमी है, शंकराचार्य कालनेमी है। अपनी अपनी बारी। आप बताइए ना, आपको यही बात बोलनी चाहिए। क्या औरंगजेब और बाबर मुगल से योगी जी की तुलना करना ठीक है? ठीक है कि नहीं ठीक है? अरे किसने रोका? संत मुझे बताइए ना, क्या योगी जी की तुलना आतंकवादियों से आप मुझे बताइए औरंगजेब से करना ठीक है? नहीं, गलत है। जवाब दीजिएगा, ये गलत है। किसने किया? किसने किया? किसने भी बताएंगे, किसने किया? आचार्य को कल नहीं बताएंगे। किसने किया? शंकराचार्य को कल नहीं बताया जाएगा। किसने कहा? सरकार सरकार सत्ता में बैठने के बाद क्योंकि आपके मन में बता रही है, क्योंकि आपके मन में कालस है ना। नहीं आपके मन में कालस है। संत के राज में संत ने नहीं आप योगी जी को, संत के राज में संत ने नहीं किया और हमारे बच्चों को मारा गया। आज तक कोई मेला नहीं हुआ। संत के राज में संत के राज में संत ने स्नान नहीं किया। संत के राज में संत के राज में क्या जरूरत है इतना हमला करने की? हाँ, क्या जरूरत है इतना हमला करने की सीएम पर? क्या जरूरत है सीएम पर ऐसी टिप्पणी करने की? वो भी तो पीठाधीश्वर है ना गोरखनाथ के। हाँ, एक सेकंड अपनी अपनी बारी में एक एक करके अपनी अपनी बारी में। हाँ क्या? अरे इंडिकेशन कौन है? धरना पर अरे स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं, मुझे बोला कर रहे हैं, वो नहीं बोले हैं। शंकराचार्य बैठे हुए हैं, शंकराचार्य बैठे हुए हैं करके धरना पर। मारा कौन गया? बटू मारा गया, 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 बटू का नहीं, बटू मारा गया, बटू का नहीं रहा। बताओ शंकराचार्य को कालनेमी कहा गया। बहुत अच्छा। एक सेकंड अपनी अपनी बारी में अब सारे चार लोग इधर ही बोल रहे हैं, तो उधर वाले क्या बोलेंगे? चार लोग इधर ही बोल। एक सेकंड अपनी अपनी बारी में बैठ जाइए। एक सेकंड महाराज जी अभी मुक्तेश्वरानंद कालनी में है, अभी मुक्त क्यों नहीं है? अरे सीएम ने कह दिया है तो है, क्यों नहीं कह दिया है तो है, बोल दीजिए। आप समझ रही है? अभी मुक्तेश्वरानंद खुद ही बोल रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज बैठिए। अरे आपकी आवाज नहीं, बैठ जाइए महाराज जी, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। बैठिए। अपनी अपनी बारी में कैसे बाबाओं से पाला पड़ गया है यहाँ पर भाई? कैसे बाबाओं से पाला पड़ गया है यहाँ पर? अपनी अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। एक सेकंड आपके सपोर्ट में बैठे हुए बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सम्मान बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। यहाँ बैठना ही गलत है भाई, यहाँ बैठना गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो बाबा को औरंगजेब बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बाबा को औरंगजेब नहीं बोलिए, गलत बोला। बाबा को औरंगजेब कहना गलत है। बाबा को औरंगजेब नहीं कहा भाई। औरंगजेब कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्षमा योग्य नहीं है। आप गलत है। जो लोग बाबा को औरंगजेब कह रहे हैं उनके साथ बैठना छोड़िए। ये कह रहे हैं बाबा औरंगजेब, ये कह रहे हैं इन्होंने टीवी पे बोला बाबा औरंगजेब है। मुझे बताइए ऐसे आप महामंडलेश्वर हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, आप मुझे बताइए पूरे भारत के अंदर मुझे बताइए अगर ऐसा व्यक्ति बाबा को औरंगजेब बोल रहे हैं, बाबा को औरंगजेब बोलना गलत है। बाबा को औरंगजेब बोल रहे हैं, औरंगजेब हरकत करेंगे तो क्या बोलेंगे? सही की आवाज आ रही है और किसी की आ नहीं रही है, मैं तो सुन भी नहीं पा रही वो क्या बोल रहे हैं। बयान गलत है ना, अभी मुक्तेश्वर जी का बयान गलत है, गलत है। ठीक कह रहे हैं। जगह पर अपनी अपनी जगह पर एक सेकंड अपनी जगह पर महाराज जी अपनी जगह पर एक सेकंड मेरी बात सुनिए
मेरी बात सुनिए। आप लोगों को शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है? आप लोग यहाँ पर अखाड़ा बना दे चुके हैं स्टूडियो को। थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, शास्त्रार्थ तब कंप्लीट होगा ना। यहाँ पर लग रहा है पान की दुकान पर हम बैठकर डिबेट कर रहे हैं। ये संतों के बीच की डिबेट है। नहीं महाराज जी, मेरी बात सुनिए। ये पान की दुकान पर डिबेट हो रहा है कि ये स्टूडियो में डिबेट हो रहा है? थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संत के राज में संत ने स्नान क्यों नहीं किया? अरे नहीं, संत के राज में संत ने क्यों नहीं किया? अरे बाबा नहीं, संत के राज में संत क्यों नहीं स्नान किया? बड़ू मारे गए, क्या बात, बड़ू मारे गए, इसको बताइए। बड़ू मारे गए, ऐसे नहीं होता। एक वोट ले लीजिए, ठीक है, वोट ले लीजिए, वोट ले लीजिए। बाबा औरंगजेब नहीं है, बाबा औरंगजेब नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य कालनेमी है। आप कह रहे हैं शंकराचार्य कालनेमी है। आप कह रहे हैं शंकराचार्य कालनेमी है। आप कह रहे हैं औरंगजेब नहीं है। सही बात है, वो नहीं औरंगजेब है। चुने हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर नेता हैं, लेकिन शंकराचार्य कालनेमी है ना। शंकराचार्य कालनेमी है ना, क्यों नहीं है? अरे कह दिया है, उधर से कह दिया गया तो है, क्यों नहीं है? बाबा को औरंगजेब कहना, योगी जी को औरंगजेब कहना। एक सेकंड, मुझे लग रहा है, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। तो कालनेमी तो आप बोल रहे हैं ना शंकराचार्य को। आप तो शंकराचार्य को कालनेमी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं महाराज जी, आप बोल रहे हैं महाराज जी, शंकराचार्य कालनेमी है, आप बोल रहे हैं। हाँ, इनके बारे में बोला, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर शंकराचार्य जी अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी की बात करते तो वो क्यों राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने की बात करते? अगर वो इतने ही अखिलेश यादव के सत्ता के चाटुकार रहते तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनती? 2015 में अखिलेश यादव ने उनके ऊपर, मेरे सवाल सुन लीजिए, क्यों उनके ऊपर लाठियां बरसाई? मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड महाराज जी, आप लोग सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार हो और कितनी भी ताकतवर हो, उसकी ताकत की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो। मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव ने 15 में लाठी चलवाई, 17 में सत्ता से बाहर हो गए, 17 में सत्ता से बाहर हो गए ना। तो आप वो गलती मत करें, आप वो गलती नहीं करें ना। पुलिस वाले छोटे पकड़कर खींचेंगे और यहाँ पर आकर आप लोग बहस करेंगे। सामूहिक रूप से बोलिए, हम बोलते हैं कि जिन लोगों ने अत्याचार किया पुलिस प्रशासन पर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है? बाबा ने कालनेमी नहीं बोला। अरे आप नहीं बोले भाई, ये आपके खिलाफ बैठे। कौन सा पाप? इनको मना कराओ, कौन सा पाप? शंकराचार्य और बाबा दोनों में संवाद हो जाए, संवाद होकर के मार्ग निकल जाएगा। बदनाम व्यक्ति है आपके बैठे हुए, आपके समूह में बैठा हुआ व्यक्ति। एक सेकंड महाराज जी, अभी हाँ बोलिए जी। हाँ, इनकी बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी का देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पहली बार सामाजिक एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। वो प्रत्येक गवर्नमेंट में काम करते ही है, गवर्नमेंट को आईना दिखाते ही है, गवर्नमेंट के लिए काम, गवर्नमेंट को एक दृष्टिकोण पैदा करना ही चाहते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट ने किसी वेपन्स का या किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई भी काम किया है? जो बटुक ब्राह्मणों की बात आप कर रहे हो, पारदर्शी समाज के सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद है। क्या वो वीडियो हम दिखा सकते हैं बटुकों का? क्या वो वीडियो हम दिखा सकते हैं बटुकों का? बटुकों का वीडियो क्या पीसीआर हम प्ले कर सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, इनको सुनिए। वो देवी जी आप टेक्निकली बोलिए। हाँ बोलिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अंदर एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, साधु के साथ में। अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरकार को आईना दिखा देते हैं। वो एक बहुत क्रांतिकारी का एक पहला परिचय है, साधु विद क्रांतिकारी। वो उनके अंदर का टाइम पे दिखता है
लेकिन या तो साधु बन जाए या क्रांतिकारी बन जाए, नहीं, दोनों बनेंगे तो यही हाल होगा फिर आपका। आप इस बात को समझिए, प्रशासन के ऊपर वो प्रत्येक प्रशासन को आईना दिखाते हैं, प्रत्येक प्रशासन की मुंह की खाते हैं। मैं ये जरा तस्वीरें क्या ऑडियो आप कर सकते हैं महाराज जी, देख लीजिए, ये जरा ऑडियो आप करके दिखाइए। हाँ, अब यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए महाराज जी, जरा इन तस्वीरों में, जरा इन तस्वीरों पर महाराज जी, इधर उधर भागने नहीं दूंगी। वो छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में क्या है, घेरा गया है उनको किस तरीके से, पुलिस वालों का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में वो कितना छोटा बालक है, वो कितना छोटा बालक है, पालकी में शंकराचार्य। और एक सेकंड, और अगर किसी के भी बाबा होंगे, उसके हम शिष्य हैं, तो कोई भी शिष्य ऐसी ही लड़ाई लड़ेगा जो ये बटों के समय लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लड़ाई लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ाई लड़ेगा वो अपने महाराज जी के साथ? टेक्निकली चीजें ये है कि वहाँ पे दोनों तरफ से भीड़ है, वहाँ पे किसी न किसी के ऊपर हाथापाई की है, एक दूसरे के ऊपर, महामंत्री हैं तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप पलटू राम बन रहे हैं, कैसे है महाराज जी आप? देखो माता जी, टेक्निकली आप किसी को मारते हुए वेपन के साथ में किसी को देखा है डंडे के साथ में? महाराज जी तो खाली अब वेपन इस्तेमाल करना बाकी रह गया था ना, वेपन नहीं, वेपन से मारा जाता तब माना जाता। कैसे महामंत्री हैं आप पंचनाम अखाड़ा के, कैसे महामंत्री हैं आप कह रहे हैं डंडा से मारा, डंडा से मारो तब माना जाएगा। कैसे महामंत्री हैं आप, कैसे महामंत्री हैं, कैसे पहुंचे आप इस पदवी तक? ऐसे कैसे साधु हो सकता है? कह रहा डंडा से मारा जाएगा तब माना जाएगा। आप बताइए, आप सहमत हैं? ये कह रहा डंडा से मारा जाता तभी माना जाता कि भटकों पर, ऐसा ही बोला है इन्होंने, डंडा से मारा जाता तभी माना जाता। बोलिए बोलिए। तो भाई सफाई तो देंगे ना, सफाई तो देंगे, बैठे समर्थन में, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? मारा जाता तब माना जाता, डंडा से मारा जाता तब माना जाता कि हाँ बढ़िया किया। चित्रा जी इनके हाँ में हाँ मिलाइए, मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? अरे मैं बोलूंगा जब भी तो बोलिए 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 बोलिए। अब वो बोलने लग गए, कृपा कर मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उनको कंधों पे उठा के चलते थे, ये परंपरा शंकराचार्य ने बनाई है, शंकराचार्य की परंपरा को तुम झुठला रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें। ये तो कह रहे हैं डंडा से नहीं मारा गया तो नहीं माना जाएगा, वो कह रहे हैं डंडा से नहीं मारा गया। निशिता जी, निशिता जी, निशिता जी, हाँ कह रहे हैं डंडा से मारा गया होता तो माना जाता कि डंडा से मारा है। ये दंडनीय है, ये इनको प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। डंडा तो नहीं मारा ना, डंडा मारा गया है, जी दिख रही है क्लिप्स में, आप विजुअल्स देखिए, क्लिप्स दिख रही है, डंडा से मारा गया, उनके मुंह पे। तो ये कह रहे हैं कि डंडे से नहीं मारा गया है, ये कह रहे हैं ये तो पंचनाम जुना अखाड़ा के महामंत्री हैं। विजुअल्स देखिए, हाँ बोलिए। शंकराचार्य मार देते तो उसमें भी डंडा मारा गया है, डंडा मारा तो नहीं है ना। अरे मर्डर हुआ नहीं, शोर पहले मचा दिया। अरे तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। ये कह रहे हैं मर्डर, कैसे बाबा हैं आप, जरा इनको दिखाइए टीवी पर। ये कह रहे हैं मर्डर हो जाता तब माना जाता। कैसे बाबा हैं आप, कहाँ से साधु आप लोगों ने चोला धारण किया हुआ है भाई? आप कह रहे हैं मर्डर हो जाता तब माना जाता। कहाँ से आते हैं आप लोग, कहाँ से आते हैं आप लोग? तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा पुलिस का अमला छोटे छोटे बच्चों को घेर कर खड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसा गुरु वैसे चेले। इनको दिखाइए, इनको एक्सपोज कीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए। योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, क्या आपको शर्म आनी चाहिए? छोटे बच्चों पर पुलिस वाले हाथापाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई उनको, वो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं। और बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए तस्वीरें, तस्वीरें देखिए। अरे सर आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तस्वीर दिखा रहे हैं,
आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, वो कह रहे हैं कि कोई मारा पीटी नहीं किया गया है, आप भी समर्थन करते हैं। जरा इधर वालों की बात हो जाए, फिर उधर आ रही हूँ। बोलिए विक्रमादित्य जी। हाँ बताइए, बताइए, बताइए। हाँ, जो सामने ग्राफिक आपके सामने भी चल रहे थे, नहीं वीडियो चल रहा था, ग्राफिक नहीं था, वीडियो चल रहे थे, वीडियो जो सामने दिखाई जा रहे हैं, झूठ नहीं बोलती है। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। सामने दिखाई जा रहे हैं, उसके अंदर पुलिस वालों के भी नाम आ रहे हैं, चेहरे आ रहे हैं, और उनके खिलाफ ये छोटा सा बालक है, बमुश्किल उसकी 14 साल उम्र होगी, अगर मुझे 14 साल उम्र होगी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और ना ये AI वीडियो है, ये उस दिन का वीडियो है। हाँ, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तुरंत सामने लाकर इधर वाले कह रहे डंडा से तो नहीं मारा ना, तो कैसे मान लिया जाए? आप ही के साथ वाले बोल रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी बल प्रयोग छोटे बच्चों पर तो वैसे भी एक तरह से गलत है। और आप माने ये सारे बच्चे जो है बटुक दिखाई दे रहे हैं, जो बटुक, तो डंडा से तो नहीं मारा ना, किसी प्रकार भी हाथ से मार दिया, पैर से मार दिया, डंडा तो नहीं चलाया। ये आपके साथ वाले लोग बोल रहे हैं। गाली देना भी गलत है, गाली देना भी गलत है। और यदि ये घटना सामने जो हो रही है, ये सामने दिखाई दे रही है, और शासन को तुरंत इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यही अखिलेश यादव के शासनकाल में हो जाता, तो अब तक साधु संत सड़क पर उतर आते। उसके बाद न जाने क्या हो जाए। 15 में हुआ, सब लोग सड़क पर उतरे थे, सब लोग विरोध कर रहे थे। अखिलेश यादव ने किया, सत्ता चली गई। अखिलेश यादव ने किया, सत्ता चली गई। वो गलती मत कीजिए, वो गलती मत कीजिए, वो गलती। तो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि अखिलेश के वो चापलूस हैं। तो अखिलेश के वो चापलूस तो नहीं निकले ना अखिलेश के। लेकिन उधर वाले कह रहे हैं उन बच्चों ने भी तो वहां पर हाथापाई की पुलिस वालों के साथ। हाँ, पुलिस वालों के आरोप हैं, इन लोगों के आरोप हैं। हाँ, क्या बात करते हैं आप? वो अभी गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, वो मारेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके घर के बच्चों के साथ अगर ऐसा हो तो आप ये कहेंगे, आपके घर के बच्चों के साथ ऐसा होगा तो भी आप यही कहेंगे कि छोटे बच्चों ने पुलिस को मारा है, जिनके हाथों में डंडे हैं उनको छोटे बच्चे पैरों मारेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? छोटे कपड़े हाथ पैरों पे निशान है उनके। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ महंत रविंद्र पुरी जी, आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। इसका पटाक्षेप तो हो नहीं रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है, वो माफी मांगने पर अड़े हुए हैं, आप लोग अपने तेवर तरेर कर बैठे हुए हैं। क्या सनातन धर्म को दोनों मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं रविंद्र पुरी जी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद एबीपी न्यूज को। देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चों पे जो मार पिटाई हुई है वो अच्छी बात नहीं है। उनकी जो शिखा है, शिखा पकड़ के पीटा गया था, उसका हमने विरोध किया है। और हमने मेला प्रशासन से मांग की है कि जो भी वो वहां पे वो सिपाही थे, हवलदार थे, जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने ये मार पिटाई की है, शिखा पकड़ के बच्चों को खींचा है, जो हमारे सनातन के प्रतीक है, उनको मारा है, उनको पीटा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये हमारी वार्ता हो चुकी है, और हमारी कमिश्नर मैडम है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। और रही बात अब हमारे आपस में जो विवाद है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे शंकराचार्य जी महाराज भी बहुत ही अच्छे विद्वान संत हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कुछ कालनेमी हमें बीच में लड़ाना चाहते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए था। परंतु हमारा पूरा प्रयास है, हम महाराज श्री को मनाएं, हमने मनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन महाराज श्री जो है वो संतों से कम मिलते हैं। समस्या हमारी ये हो रही है, जब मैंने कहा महाराज हम जितने भी संत महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टियों से मिलेंगे। और आपने देखा होगा पूरी पॉलिटिकल पार्टियां वहीं है, तो संत क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है। महाराज श्री जो है अपने महंत रविंद्र पुरी जी, आप गए थे मिलने के लिए उनसे, और आप उनको महंत रविंद्र पुरी जी, आप बताइए कि आप लोग अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, या आपको भी लगता है कि वो फर्जी व्यक्ति हैं? नहीं, देखिए, अभी ये फर्जी वाली बात नहीं, वो संत है, श्रेष्ठ संत है। देखिए, अभी शंकराचार्य वाला डिस्प्यूट को छोड़िए अभी आप। अभी ये है कि वो एक संत है, बहुत अच्छे संत है, श्रेष्ठ संत है, और शंकराचार्य का डिस्प्यूट तो कोर्ट में था, वो बात सही है। लेकिन अभी ये समझ, जब सब शंकराचार्य के रहे तो ठीक है। अभी मेन जो मकसद हमारा है कि महाराज श्री का मौन व्रत कैसे तोड़ा जाए, हम सबका यही प्रयास है।
आप प्रशासन उनको नोटिस पे नोटिस पकड़ा रहा है, वो पूछ रहा है शंकराचार्य हैं या नहीं है, बताइए। और आप एक ये कह रहे हैं इस विवाद पर बात ही नहीं करना चाहिए अभी। आप इधर वालों की तरफ है या उधर वालों की तरफ है महंत रविंद्रपुरी जी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, हमारे इधर भी सन्यासी, वहां भी सन्यासी कहते माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शुभक्त च स्वदेशे भवन्त्रयम्। हम सब जो शंकर के उपासक, हरि के उपासक, हरि को भजने वाले, हमारे मुख्यमंत्री भी संत है। लेकिन शंकराचार्य महाराज जी ने जो है मुख्यमंत्री पर जो अपशब्दों का प्रयोग किया वो बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी भद्दी गालियां देना उचित है क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप शंकराचार्य, आपको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। देखिए, जितने बड़े पद पे होता है हमें उसमें अपने आप को साइलेंट रखना चाहिए। इतना विवाद करना, विरोध करना अच्छा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरे यूपी को क्राइम मुक्त किया हुआ है। पूरे यूपी में आपने देखा होगा जो प्रयागराज है, प्रयागराज जो परिक्रमा मार्ग हम जाते रहते हैं, जितने भी मंदिर जो टूट चुके थे उनका पुनर्निर्माण हुआ है। जितने मठ है, जितने मंदिर है, जहां भी आप जाएंगे मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें और क्या चाहिए? इतना बड़ा जो राम मंदिर की उपलब्धि हुई है, इसके अलावा हमें और क्या? आप मंदिर बनवा लीजिए, आप मठ बनवा लीजिए, आप गंगा किनारे सफाई करवा लीजिए। अगर वहां पर कोई शंकराचार्य, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, तब तक वो शंकराचार्य माने जाएंगे। अगर वो व्यक्ति मौन धारण करता है, अगर वो व्यक्ति उदासी ओढ़ता है, अगर वो व्यक्ति दो खास मौकों पर बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं कर पाता है, तो ये शर्मिंदगी की बात होती है। रविंद्रपुरी जी, आप लोग क्यों नहीं जाकर मना लेते हैं? अभी तक तो शंकराचार्य है ना, कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद नहीं रहेंगे अगर कोर्ट उनके खिलाफ करता है तो। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है तब तक वो शंकराचार्य हैं। और प्रशासन पूछ रहा है कि आप अपनी हैसियत बताइए, शंकराचार्य हैं कि नहीं है? मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो शाही स्नान की चर्चा आप चला रहे हैं, माघ महीने में शाही स्नान नहीं होता है। जो माघ का मेला है इसमें शाही स्नान नहीं होता है। अर्धकुंभ और कुंभ में शाही स्नान होता है। और मैं कहना चाहूंगा, जब हम शाही स्नान करते, हमारे मेरे जितने भी सन्यासी गुरु मूर्ति वहां चैनल पे बैठे हुए, इनको आप पूछो कि जब हम शाही स्नान करने जाते हैं हमें 200 मीटर दूर रुकाया जाता है। गंगा जी से 200 मीटर दूर रुकाया जाता है। वहां हमारे भाले रखे जाते हैं, वहां हमारे जितने भी बंगले सिंहासन 200 मीटर दूर रहते हैं। और हम अपने इष्ट देव को, जो हमारी गुरु होते हैं, जो हमारे भाला स्वरूप है, जो हमारे देव स्वरूप है, उनको हम अपने कंधे पे उठा करके गंगा जी का स्नान करते हैं। किसी अखाड़े ने ये नहीं कहा कि हम गंगा के किनारे जाएंगे। हम तो 200 मीटर दूर पहले ही रुकते हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, मुझे वो दिन भी याद है, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2025 में जब मौनी अमावस्या का ही दिन था, महाकुंभ था, उस समय जब हमने देखा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है, उस समय हम 13 अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम सबसे पहले श्रद्धालुओं को स्नान कराएंगे, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, 4 बजे सुबह का हमारा जो स्नान है वो प्रारंभ होना था, 4 बजे सुबह, प्रातः 4 बजे। लेकिन हमने तब हुआ था ना जब भगदड़ हो गई थी। महाराज जी, पूरी बात बताइए ना रविंद्रपुरी जी, मैं खुद वहीं पर थी। आप ये बताइए कि भगदड़ हो गई थी और उसके बाद जो अव्यवस्था बनी थी, उसके बाद आप लोगों ने निर्णय लिया था कि अभी अखाड़े बाद में स्नान करने के लिए जाएंगे। आप ऐसे बोलेंगे तब तो लगेगा अखाड़ों ने कितना बड़ा त्याग कर दिया। वहां भगदड़ के बाद हालात ही नहीं थे कि अखाड़े जाकर वहां पर स्नान कर पाते। महाराज नहीं, हमें मेला अधिकारी ने, हमारे मेला डीआईजी ने कहा चलिए आप स्नान कीजिए। हम सब अखाड़े ने मना किया। हमने कहा नहीं, पहले जनता स्नान करेगी, जनता के पश्चात हम स्नान करेंगे। हमने ये भी कहा था समय होगा स्नान करेंगे, नहीं होगा जनता के स्नान में ही हमारा स्नान। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और समय समय पर कई बार आपका इंटरव्यू भी लेने का मौका मिला है। अब जरा बताइए शंकराचार्य को मनाने के लिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के पद पर बैठता है, उसकी एक पदवी होती है, उसके भीतर एक स्वाभिमान होता है और उस स्वाभिमान को एड्रेस करना ये सरकार का या किसी का भी काम होता है। जो भी उनके शिष्य हों, जितने भी लोग हों, अगर वो रूठ कर बैठे हुए हैं, मान लीजिए वो रूठ कर बैठे हुए हैं, ये सही बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो पूरी तरह से गलत है। इधर से भी कालनेमी बता दिया गया, तो अब तो मामला बराबरी का हो चुका है। अब बताइए उन्हें मनाने के लिए क्या किया जा रहा है? रविंद्रपुरी जी, देखिए, जहां आप योगी जी की बात करें, योगी जी ने कालनेमी शंकराचार्य जी को नहीं कहा है। आपको मैं कैसे बार-बार पता? ये बयान दे रहा हूं कि आप इसको गलत लहजे में मत ले जाइए। योगी जी ने ये कहा है जो उनके साथ है वो कालनेमी है।
जो पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही है वो कालनेमी है। अभी मुक्तेश्वरानंद तो खुद को ही मानकर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने भी पलटवार कर दिया महाराज जी इस बात को लेकर। मैंने शंकराचार्य को कालनेमी नहीं कहा है, जो उनके साथ है, जो सनातन का विभाजन करना चाहते हैं, जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं, वो कालनेमी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या आप उनसे निवेदन करेंगे कि अगर उनको स्नान नहीं करना है, भाई अब कोई मनाने तो जा नहीं रहा है प्रशासन की ओर से, तो अब वो छोड़ दे संगम तट, वापस चले आए? रविंद्र पुरी जी बिल्कुल बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास है, हमारा श्री को नमन करते प्रणाम करते वहां जाएंगे, उनको मनाएंगे, पूरा हमारा प्रयास है, पूरे हमारे लोग लगे हुए कि महाराज को वहां से उठा करके मान सम्मान के साथ अपने शिविर में बिठाएं और उनको स्नान हम कराएं। देखिए समस्या कहाँ खड़ी होती है, अगर कल योगी जी उनको मनाने जाएंगे, कल मैं भी बोलूंगा मुझे भी मनाओ, परसों आप बोल रहे थे मुझे भी मनाओ, तो सरकार कब तक मनाती रहेगी, हमें ये भी देखना चाहिए। इसीलिए हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। संयम दोनों तरफ से रखना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। एक तरफ से औरंगजेब और दूसरी तरफ से कालनेमी का पाठ पढ़ाया जाएगा तो फिर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, ये बात तो तय है। एक बार फिर से स्टूडियो में आते हुए बताइए क्या जरूरत है औरंगजेब बोलने की, जैसी करनी वैसी भरनी, देख लीजिए। अखाड़ा अलग है और शंकराचार्य का मठ अलग होता है। हाँ। इसलिए अखाड़े वाले जो है उनको बोलने तो दीजिए। अरे वो जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग हंगामा, जैसे ही वो बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग हंगामा। बोल तो लेने दीजिए, अनपढ़ ही सही, बोल तो लेने दीजिए। अरे बोल तो लेने दीजिए फिर बोलिएगा। उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं आप, उनको बोलने भी दे रहे हैं। निकलना नहीं है, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ 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 हाँ, वो लोग कह रहे हैं आप तो अनपढ़ हैं, वो कह रहे हैं लोग, वो उधर वाले कह रहे हैं आप अनपढ़ हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। पढ़ रामायणम वेद व्यास का बीजम नारायण। अपनी जगह पे, अपनी जगह पे वो स्टूडियो में आए हैं, वो स्टूडियो तो आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। आप लोग इतना हंगामा करते हैं, मुझे सुनाई नहीं देता वो क्या बोल रहे हैं। प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। एक बार भाई बात हो जाए, बात तो 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 हो जाए। एक बार उनके बात तो हो जाए, बताइए। हाँ, कि अगर जोगी उधर वालों का सबसे ज्यादा हमला आप पर क्यों है? कहां से चुनाव लड़े थे आपके उधर वाले हमला कर रहे हैं आप पर? मोदी के खिलाफ लड़ा था। आप मोदी जी के खिलाफ लड़े थे 2019 में, 2014 में भी गया तो 19 में हमारा पर्चा। तो क्यों लड़ने जाते थे जब आपको हारना ही था? तो नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ ना। तो क्या लड़ लेंगे ये जानते हुए कि हम हार रहे हैं? कराना चाहता था बनारस का। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जोगी जी से पूछिए, सुनिए, जोगी जी से पूछिए, पढ़ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम। क्या वो वेद व्यास वेद पढ़ते हैं? क्या वो रामायण पढ़ते हैं? जोगी जी से पूछा जाए। हाँ ठीक है महाराज जी, आपके बारे, इनके बारे, इनके बारे, इनके बारे, इनके बारे। एक सेकंड महाराज जी, सनातन जरा फिर से जरा क्लोज फ्रेम दिखाइए, बताइए। से शंख बजाते हैं आप, बहुत सुंदर। प्राण और पान का हवन करता हूँ। जी जी, मैं योग का इंस्ट्रक्टर हूँ, बच्चों में IQ लेवल बढ़ाने का काम करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ सुनिए, अखाड़ों की स्थापना, ये अभी मिले हैं मुझे, 3 दिन बाद परिवर्तन देखेंगे आप। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। अखाड़ों की स्थापना एक सेकंड महाराज जी, मुझे लगता है जब महाराज जी मुझे लगता है महाराज जी वो आपकी हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे? वो आपके चाटुकार नहीं है, उनकी अपनी अपनी बारी है। ये हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं और चाहेंगे हमारी हाँ में हाँ कोई मिलाए, फिर कैसे होगा शास्त्रार्थ? महाराज जी बताइए। ये अच्छी बातें करते हैं, ये अच्छी बातें करते हैं। सुनिए, बताइए। अरे इनको तो ज्ञान है, इनको बोलने दीजिए। बताइए महाराज जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनको बोलने तो दीजिए। नहीं है औरंगजेब भाई, आप लोग तो जबरदस्ती औरंगजेब साबित करने पर लगे हुए। इधर महाराज जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मना करो। नहीं, क्या हो गया? तुमको देखने से लगता है आज जाएंगे आप चित्रा जी क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी दिक्कत दरअसल आपके साथ ये हो गई ना, उनसे इतना आपको प्यार हो
हो गया है, ये एक लाइन बोल रहे हैं 20 लाइन आप बोल रहे हैं। अब मुझे समझ में आ नहीं रहा है मैं किसको रुक रहा हूँ। वो सामने वाले ज्ञान वाले बाबा, उनको तो बोलने दें, उनको तो बोलने दें, इनको तो बोलने दें। बोलिए महाराज जी, बोलिए आराम से आराम से आराम से बोले 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 महाराज जी। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारा प्रणाम आपको सबसे पहले। आप पहले ये समझिए कि आद्य गुरु शंकराचार्य ने ही सारी परंपरा शुरू की है। मेरी प्रार्थना इतनी सी कि आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो। मैं बच्चों के लिए, बंदियों के लिए काम करता हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो हमारे पर्व हैं, ये आपस में एकता के सूत्र में बांधने के लिए लाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। सनातन एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके छत के नीचे पूरी दुनिया आ सकती है, लेकिन ये सिद्ध कर रहा है, ये जिस तरह से हम कर रहे हैं, इससे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं संगम किनारे बड़ा दलदल भी होता है। हाँ, अगर लोग संभल कर नहीं चलेंगे तो कई लोगों का पैर दलदल में चला जाएगा। लेकिन इस बात को अगर साधु संत नहीं समझेंगे और जानबूझकर दलदल में घुसते हुए चले जाएंगे तो फिर आप लोगों का मकसद कैसे कामयाब होगा बताइए। कह रहा हूँ बेटा, मिट्टी और जल के संघात से रेत के कण बने, रेत के कण समूह बन के पत्थर बने, चट्टाने बनी, पहाड़ बने, उनमें से हीरे मोती मणियां प्रकट होने लगे। तो ये सनातन का ध्वज है। आओ हम सब मिलकर। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि शंकराचार्य वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ सकता। हाँ, कौन करेगा फिर बेटा? हम अगर हम दोनों में विवाद है तो हम में से असली कौन है ये बता सकता है वो। इसके अलावा वो ये थोड़ी कह सकता है कि शंकराचार्य इसे बनाओ। वो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है बेटा। तो मामला कोर्ट में कैसे गया? कोर्ट ने स्वीकार तो कर लिया है, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया है। वो क्या पट्टाभिषेक नहीं करा सकते? नहीं करा रहे हैं ना, वो हो चुका। तो उसको मान तो नहीं रहे हैं ना। वही बात नहीं मान रहे तो सारे तो लोग झुक रहे हैं उनके चरणों में। कौन झुक रहा है? अरे पूछा जा रहा है शंकराचार्य बताइए है कि नहीं है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपने कहा अरे मैं तो मान रही हूँ, मेरे मानने से नहीं होता है ना। प्रशासन तो पूछ रहा है ना शंकराचार्य है कि नहीं है बताइए। प्रशासन की व्यवस्था कौन करता है? कौन करता है? शासन किसका है? किसके हाथ में? आप बताइए। शासन वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं। केंद्र में कौन है? फिर आप कहेंगे आप नरेंद्र भाई को टारगेट कर रहे हो। अरे खेल वहीं से चल रहा है बेटा। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं है पिक्चर में, वो है नहीं। कह रहा हूँ तो मुख्यमंत्री काहे के नाम के है मुख्यमंत्री? उनके नंबर काटे जा रहे हैं। सनातन में अगर संघर्ष होगा तो यूपी के कालने में किसको बताया है उन्होंने? कालने में जो आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है। शंकराचार्य जी तो एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं समाज को कि ये क्या है। अरे यूपी सरकार मान नहीं रही है वो शंकराचार्य, आप कह रहे हैं वो प्रमाण दे रहे हैं, देते रहे वो प्रमाण। और यहाँ पर दर्शकों के संदेश भी आराम दिखा रहे हैं। ये कैसे घटना है जो संत समाज एकजुट नहीं है? अंकुर सिंह बोल रहे हैं शंकराचार्य बिना घोषित हुए कैसे दंड लेकर घूम रहे हैं, मामला कोर्ट में। देखिए अमित चौहान सवाल पूछ रहे हैं, एक बार इनकी बात हो जाए। विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। शंकराचार्य कौन डिसाइड करेगा ये बता दीजिए। शंकराचार्य हाँ, कौन डिसाइड करेगा शंकराचार्य है कि चारों पीठ है ना? हाँ, वो व्यवस्था के अंदर उत्तराधिकारी अभी तक नहीं है ना? है ना, अभी तक कहाँ है? चारों सीटों देखो कितने स्वयंभू शंकराचार्य घूम रहे भारत में। हाँ, ये आवाज कौन उठाएगा जब आप उनको मौका दोगे? हाँ, क्यों नहीं करा? आज इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ निश्चलानंद जब उनके पास गए, मैंने खुद महाराज जी से बात करी थी। हाँ, जगत गुरु निश्चलानंद जी महाराज से मेरी स्वयं की बातचीत हुई। उन्होंने कहा हमारे पास मसला ही नहीं है, तुम जजमेंट कैसे दे दें। रविंद्र पुरी जी से सुबह मेरा फोन पे बात हुआ, आप चेक कर सकते हैं। ये जिनसे आप बात कर रहे थे, मैंने कहा स्वामी जी एक बात बताओ, हमारा धर्म क्या है? हमको सनातन को बड़ा करना है, आपस में लड़ना है? बोले नहीं स्वामी जी आप सही कह रहे हैं। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? फोन आ गया क्या किसी का? मैंने कहा मैं आपसे इधर वाले कह रहे हैं कांग्रेस से फोन आए हैं। मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं ना अभी? स्वामी जी आप योगी आदित्यनाथ जी से बात करिए, मैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी से बात करता हूँ। थोड़ा वो झुके, थोड़ा ये झुके, समाप्त करें। मुक्तेश्वरानंद जी झुकेंगे नहीं, उनमें बहुत ज्यादा क्यों नहीं झुकना है? सनातन तो यही बताता है ना। प्रशासन ने किया, उसको झुकना चाहिए। अब वो सारी चीजें देखो बीत चुकी। अतीत सिर्फ है ना सभ्यता के विकास के लिए होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। आज जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सबसे बेहतर यही है थोड़ा बहुत झुके, थोड़ा एक चीज बताइए जल्दी से, क्या थोड़ा झुक जाएंगे? क्या दिक्कत हो जाएगी बताइए? हम दिक्कत हो जाएगी। एक साधुओं की मर्यादा होती है, एक साधुओं का जो है गरिमा होती है।
उस साधु की गरिमा खत्म हो जाएगी। हाँ। वो झुक गया, को राष्ट्रपति से उसने अत्याचार था, वो अत्याचार वो योगी जी तो चुनाव जीत के आते हैं ना। ठीक है, लोगों की लगातार अलग अलग टिप्पणी भी आ रही है, वो भी दिखा रहे हैं। हाँ, बोले बोले। इन्फॉर्मेशन ही करना है। हाँ, हमारे पास इतना ज्ञान ज्यादा है, पता लग गया हमारे को। जिन्होंने अपने नाम के ऊपर टैग लगाया हुआ है शंकराचार्य, बहुत से मठों के साथ जुड़े हुए, उनको नोटिस नहीं भेजा गया। और जो शंकराचार्य पद पर है, जिनका पूरा अभिषेक हो चुका, उनको भेजा जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। बताइए 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 महाराज जी। हाँ, बताइए महाराज जी, बताइए महाराज जी। अरे जमीन को दी गई। हाँ ठीक है ठीक है, आप भी सबके बारे में बोल रहे थे, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, वो बोलेंगे, मैं क्यों चुप कर रहा हूँ? एक तो महिला यहाँ पर बैठी हुई है। हाँ महाराज जी, आप फोन पर बात करने आए हैं, ये तो नहीं कहा गया कि पल्ला बदल लो, पलड़ा बदल लो वाला फोन तो नहीं आया था? ये आया था कि मुख्यमंत्री का समर्थन करो। हाँ, इस पर अगर आपको देश में एक रिफॉर्मेशन चाहिए तो आज इस पर आप कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। अगर आपको कोई सामाजिक उत्थान करना है तो आप समाज को कॉन्फिडेंस में लीजिए। कैसे होगा ये बताइए? सत्ता को गाली देकर रिफॉर्मेशन करोगे क्या? सत्ता को गाली देकर रिफॉर्मेशन करोगे क्या? आप सत्ता का आईना दिखाना है तो कॉमन मैन को कॉन्फिडेंस में लीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस में लेना है सत्ता को, कॉमन मैन को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। प्रशासन भी तो पहले प्रोटोकॉल दे सकता था। महाराज जी महाराज जी ये बताइए, एक सेकंड महाराज जी ये बताइए, बाबा लोगों को सरकार के हाँ में हाँ मिलाकर अपनी राह आसान कर लेनी चाहिए। सरकार क्या विवाद ही खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है सरकार से झगड़ा करने की? जो सरकार कहे ये भैया सूरज पश्चिम से निकल रहा है, बोल दे, क्या दिक्कत हो गई? विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। कितना अच्छा है, सरकार के हाँ में हाँ मिला दो, सरकार के हाँ में हाँ मिला दो। अखिलेश यादव के हाँ में हाँ मिलाए होते तो 15 में मारपीट नहीं होती। अभी वाली सरकार के हाँ में हाँ मिलाए होते तो बटुकों पर इस तरह से मारपीट नहीं होती। हमें यहाँ कितना अच्छा रास्ता है महाराज जी। आप जिस तरीके से इस पर्सपेक्टिव को सार्वजनिक कर रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव पे समाज इसको देख रहा है, छेपा क्या है? छुपा रिप्रेजेंटेशन भी तो है उसका। उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो है ना। किसका? शंकराचार्य है कि नहीं है? शंकराचार्य हो या ना हो, आप यूपी प्रशासन को क्या बोलेंगे? वो है कि नहीं है? शंकराचार्य हो या ना हो, आप मना कर दीजिए नहीं है, या कहिए कि हैं। उधर वो कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं दे सकता। वो सामने बाबा जी बोल रहे हैं। बताइए ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय बताएगा शंकराचार्य है कि नहीं है। आपको न्याय के लिए आपको ये घड़ी मेरी है, महात्मा जी की है, आपकी है। एक सेकंड, आप फैसला देने वाली कौन? न्यायाधीश है ना, तो बात खत्म हो गई, मेरी हो गई। बस इतना ही फैसला कर सकता कोर्ट, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। हमारे चारों पीठ डिसाइड करेंगे कि वो शंकराचार्य है। अरे सुनो, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। सुनो, लेकिन हम मानेंगे तब जब हमारी तीनों पीठ कह देंगी कि शंकराचार्य हैं। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ बताइए। से मंजिल का विश्वास बड़ा होता है। एक दिन निशिलानंद जी से कह दीजिए वो समर्थन कर दे, हम उन्हें पूजन नमन कर ले शंकर रूप में। इतिहास बड़ा होता है, धरती के पन्नों पर हम कोटि नव पूर्वा के संग प्रशासन एक बार झुक जाए किरणों के संवाद के द्वारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्यों झुकेंगे? प्रशासन के लोग क्यों झुकेंगे? चुनौती दे रहे हैं, शंकराचार्य है कि नहीं है बताइए। क्यों झुकेंगे? वो क्यों झुकेंगे? सत्ता झुकाना सबका उद्देश्य है। हाँ, सत्ता झुके ये है क्या? अगर सत्ता ही झुक जाए, अगर शासन ही झुक जाए, एक सेकंड कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हमें कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है महाराज जी। एक सेकंड कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। मेरी बात सुनिए। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है और मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ पर
शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता है। मेरी बात सुनिए विक्रमादित्य जी, रुकिए, आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत फोन आ रहे हैं आप लोगों को। मेरा ये सवाल है, पटाक्षेप कैसे होगा? शंकराचार्य का भी सम्मान रह जाए और यहाँ पर यूपी सरकार को भी लगता है कि हम झुकना नहीं चाहते हैं, तो वो कम से कम बीच का कोई रास्ता निकले, कैसे होगा ये बताइए। मैं कहूँ बीच का रास्ता यही है कि सामने बैठ के सब लोगों के साथ में एक गोष्ठी करें, गोष्ठी करने का रास्ता निकल जाएगा। पहल कौन करेगा? सबको एक साथ पहल करें, दो कदम वो बढ़ाएं, दो पहल नहीं कर सकते ना। अब एबीपी न्यूज तो हो नहीं सकता कि पक्ष विपक्ष वालों को एक साथ बुला ले, या तो हमें ही माध्यम बना लिया जाए, हम बना देते हैं पटाक्षेप, सभी को एक साथ बिठा देते हैं, हमें ही माध्यम बना लिया जाए। बताइए कैसे, कौन करेगा पटाक्षेप? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं, चिंता ना करें, प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है प्रयास। 2 दिन में देखिए सब व्यवस्था बन जाएगी। कब तक प्रयास का परिणाम निकल जाएगा? 2 दिन के अंदर प्रयास से 2 दिन के अंदर आपको कैसे निकलेगा परिणाम? महाराज जाएगा नहीं, कार्यक्रम के आखिरी समय कैसे निकलेगा परिणाम बताइए? तीनों हठ योग पर हैं सब के सब, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो समर्थन करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं तो किसका समर्थन? निशिलानंद जी इस बात को ये बात कह दें, लड़ाई शंकराचार्य की नहीं है, यहाँ पर मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। स्नान करने को लेकर, स्नान करने, अरे स्नान तो करवाइए पहले महाराज जी को। खुद ही नहीं करना चाह रहे, मैं हम क्या कहें, वो इतने हटी हैं, हम तो निवेदन कर करके थक गए। बसंत पंचमी में कहा महाराज कर लो स्नान, आपने कहा था, नहीं माने। हमने तो आपके माध्यम से भी कहा, अपने माध्यम से भी कहा। आप शंकराचार्य मानते हैं नहीं मानते उनको? मैं नहीं मानता, जब तक तीनों एक साथ नहीं कहेंगे तब तक नहीं मानेंगे। आप बताइए। हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि वो अपना स्नान करें। हाँ, जितने भी अखाड़े 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, तीनों शंकराचार्य आपस में बैठकर इस पर कोई भी इनिशिएटिव ले, और मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, आपकी आवाज पूरा भारत देखता है। चित्रा जी कल ही जाएं और बोलें कि महाराज जी ये लोग तैयार है, बैठिए। चित्रा जी की आवाज में इतना दम जरूर है कि मुझको लगता है वो स्वीकार करेंगे, विषय को समाप्त करेंगे ना। चित्रा जी भी तो इनिशिएटिव ले सकती है। चित्रा जी आप भी तो जाइए। अभी मुक्तेश्वरानंद हम जी, तो आपको बोल रहे हैं, अरे मैं तो चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म का जो शंकराचार्य है उसका स्वाभिमान बना रहे। मैं तो चाहती हूँ स्वाभिमान बना रहे, मैं चाहती हूँ स्वाभिमान बना रहे। बताइए पटाक्षेप कैसे होगा? पटाक्षेप कैसे होगा? परिषद के अध्यक्ष को बात की, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ये बात की है कि हम संतों के संपर्क में हैं। पटाक्षेप कैसे होगा? पटाक्षेप कैसे होगा ये बताइए। रविंदर पुरी जी से बात किए हैं, रविंदर पुरी जी ने बोला है कि वो सीएम के भी संपर्क में है, संतों के भी संपर्क में है, बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है। लेकिन निकल नहीं रहे ना, इधर भी तो हठ योगी हैं। बताइए अगर हट करके बैठे रहेंगे, स्नान नहीं करेंगे, कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए संत के सामने जाने से कोई छोटा नहीं होता, संत के सानिध्य में जाने से कोई छोटा नहीं होता, संत से आशीर्वाद लिया जाता है। प्रशासन अगर ये चाहता है कि ये संपूर्ण व्यवस्था सूक्ष्म तरीके से और दिव्य और माघ मेले की स्वच्छता अभियान और धार्मिकता को अगर संतों का बचाया जाए, तो परम पूज्य शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में जाके एक बार क्षमा याचना कर ले, तो शायद संत हृदय नवनीत समाना संत माफ बहुत जल्दी और करते अगर हैं। नहीं गया प्रशासन माफी मांगे तो ये आंदोलन होगा, आंदोलन ही होगा, आंदोलन होगा। कौन करेगा बताइए? कैसे निकलेगा रास्ता? सभी सड़कों पर आएंगे और आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी भी उनके आगे झुकते हैं। अगर योगी जी भी संत हैं, वो भी साधु हैं, अगर एक बार बोल दे, माफी मांग ले, तो क्या चला जाएगा? तो प्रशासन को इस बात पे माफी मांग लेनी चाहिए। और योगी जी बहुत बड़े संत हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो माफी मांगेंगे। आप ठीक है, अब बड़े हृदय का परिचय कौन देगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तमाम धर्माचार्यों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अगर इसका जल्द पटाक्षेप नहीं होता है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्म का हो रहा है। पक्ष विपक्ष 2 धड़ों में ये जो संत समाज विभाजित है, ये कम से कम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं है। थोड़ा सा झुक जाने से, कहा जाता है ना, जो फलदार वृक्ष होता है वही झुका रहता है। थोड़ा सा झुक जाने से आप बड़े ही होंगे, लेकिन क्या प्रशासन झुकेगा, ये बड़ा सवाल है। अभी के लिए चर्चा में दीजिए इजाजत, लेकिन इस खबर की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।